अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम प्यारे बच्चे खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊँगी सबक कायदे आज़म। ये हमारा मिकाते अव्वल का आखिरी सबक है। सबक हमारा क्या है? कायदे आज़म। आइए स्टूडेंट्स, अब हम सबक पढ़ते हैं। कायदे आज़म का असल नाम क्या था? मोहम्मद अली जिन्ना। आप कराची में पैदा हुए। आपने इब्तिदाई तालीम मदरसे में हासिल की, फिर लंदन गए और कानून का इम्तिहान पास किया। स्टूडेंट्स, कायदे आज़म का असल नाम क्या था? मोहम्मद अली जिन्ना। आप कहाँ पैदा हुए थे? आप कराची में पैदा हुए। आपका मज़ार कहाँ पर है? कराची में। मज़ार कायद आप लोगों ने देखा है कराची में है। आपने इब्तिदाई यानी कि शुरू की जो तालीम थी वो कहाँ हासिल की? मदरसे में। और फिर वो लंदन गए, कानून का इम्तिहान पास किया। स्टूडेंट्स, कायदे आज़म का असल नाम क्या था? मोहम्मद अली जिन्ना। क्या नाम था स्टूडेंट्स? मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आज़म बचपन ही से बहुत मेहनती थे। वो वक्त पर स्कूल जाते थे और दिल लगाकर पढ़ते थे। बड़ों का अदब करते थे, हर काम वक्त पर करते थे और रात को देर तक पढ़ते थे। घर वाले इनसे कहते कि इतनी देर तक ना पढ़ा करो, सेहत ख़राब हो जाएगी। आप जवाब देते, अगर देर तक ना पढ़ूंगा तो बड़ा आदमी कैसे बनूंगा। स्टूडेंट्स, कायदे आज़म बचपन से बहुत मेहनती थे और वो दिल लगाकर पढ़ते थे। आप लोग को भी चाहिए आप लोग दिल लगा के पढ़ें। कायदे आज़म ने मेहनत की, तभी तो हमें पाकिस्तान मिला, हमें अपना मुल्क मिला जिसमें हम आज़ादी से रहते हैं। और अगर आपको बड़ा आदमी बनना है, आपको बड़ा बिजनेसमैन बनना है या तो आपको मेहनत तो लाजमी करनी पड़ेगी, आपको दिल लगा के पढ़ना पड़ेगा। कायदे आज़म सफाई पसंद थे। बचपन में एक दिन कुछ बच्चे सड़क पर खेल रहे थे। आपने इनसे कहा, दोस्तों सड़क पर गोलियां ना खेलो, हाथ और कपड़े गंदे हो जाएंगे। देखें स्टूडेंट्स, सफाई तो निफ्स ईमान है और अल्लाह ताला की तरफ से भी है कि अल्लाह ताला सफाई, जो साफ़ सुथरे लोग रहते हैं उनको पसंद करते हैं। तो हमें क्या चाहिए? हम साफ़ सुथरे रहें। और कायदे आज़म ने देखें बच्चों को फ़ौरन रोका कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, बाहर जो बच्चे गोलियां खेल रहे थे वो अच्छा नहीं है खेलना। तो इसलिए कायदे आज़म ने उनको मना किया कि इससे हाथों कपड़े ख़राब हो जाएंगे। और सफाई तो आपको पता है हमें साफ़ रहना चाहिए और सफाई निफ्स ईमान है। कायदे आज़म की एक ये अच्छी खुसूसियात है, एक वो मेहनती थे, ठीक है, वो दिल लगा कर पढ़ते थे और कायदे आज़म सफाई पसंद थे। और जो लोग साफ़ रहते हैं अल्लाह उनको पसंद करता है। स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान बनने से पहले अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, यानी कि जब पाकिस्तान भी नहीं बना था तो अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। अंग्रेज़ मुसलमानों के साथ बुरा सलूक करते थे। कायदे आज़म चाहते थे कि मुसलमान आज़ाद हों, इनका अपना वतन हो। इसके लिए इन्होंने बड़ी कोशिशें की, सारे मुसलमानों को अपने साथ लिया और पाकिस्तान बना लिया। इसीलिए कौम इन्हें कायदे आज़म कहती है। कायदे आज़म, देखें बेटा, जब पाकिस्तान बनने से पहले जो अंग्रेज़ थे वो उनकी मुसलमानों पे हुकूमत थी, वो उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे। तो कायदे आज़म ने क्या सोचा? देखें, जो हमारे अलहदा मुल्क का जो ख्वाब था, यानी कि हाँ पाकिस्तान का एक अलग वतन का, वो अल्लामा इकबाल ने देखा, लेकिन उसको पूरा किसने किया? कायदे आज़म ने। और उनके साथ जितने भी रहनुमा थे, मुसलमान रहनुमा, उन्होंने मिलकर पूरा किया। आज देखें हम अपने मुल्क पाकिस्तान में बहुत सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम आज़ादी से रह रहे हैं, हम बहुत सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स, इसलिए कौम इन्हें क्या कहती थी? कायदे आज़म कहती थी। पाकिस्तान बनाने के बाद भी वो काम करते रहे, दिन रात पाकिस्तान की तरक्की के लिए मेहनत की और कौम को भी खूब मेहनत से काम करने की नसीहत की। कुछ दिनों बाद आप बीमार हो गए। डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दिया, मगर इनका तो उसूल था काम काम और सिर्फ काम। इसलिए वो कौम के खातिर आखिर दम तक काम करते रहे। वो अपनी तकरीरों में कौम को भी यही मशवरा देते थे। देखिए, हम जब मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला हमें लाजमी उसका सलाह देगा। तो इसके लिए क्या करना है? हमें पहले मेहनत करनी है, हमें पहले दिल लगा के काम करना है। क्योंकि जो भी काम हम करेंगे, तरक्की हमें ऐसी थोड़ी मिलेगी, हमें तरक्की ऐसी थोड़ी मिलेगी जब तक हम दिल लगा के पढ़ेंगे नहीं, दिल लगा के हम मेहनत नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से जो हमारा मुल्क, जिसमें आज हम बहुत आसान आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो हमें ऐसी तो नहीं मिला। इसके लिए लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हम रहनुमाओं जो थे हमारे, उन्होंने कुर्बानी दी, इसलिए आज हम अपने अलग मुल्क में बैठे हुए सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
ہمیں ان کی باتوں پہ عمل کرنا چاہیے اور ہر ایک کو اپنا کام محنت اور ایمانداری سے کرنا چاہیے. دیکھیں محنت بھی ضروری ہے, ایمانداری سے بھی کریں. سب کو مل کر اپنے وطن کی ترقی دینی چاہیے. پاکستان بننے کے 1 سال بعد ہی کراچی میں ان کا انتقال ہو گیا اور ان کو یہیں دفن کیا گیا. لوگ ان کے مزار پہ ادب و احترام سے جاتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں. اسٹوڈنٹس, آپ نے مزار قائد دیکھا ہوگا, یہ کراچی میں, ٹھیک ہے, لوگ جاتے ہیں وہاں پر اور ان کے بہت ادب و احترام سے جاتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو قائد اعظم کا اصول کیا تھا؟ کام, کام اور صرف کام. دیکھیں قائد اعظم نے محنت کی, اس لیے تو آج ہم اپنے الگ ملک میں اتنے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہم بھی محنت کریں اور ہم بھی محنت تو ضروری کرنی ہے نا اسٹوڈنٹس. آئیے اسٹوڈنٹس, ہم اسی کے ساتھ ہمارا ایک اسائنمنٹ ہے, اس کو ہمیں سولو کرنا ہے کاپی میں, ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ اسائنمنٹ اپنے اسائنمنٹ میں بھی سولو کرنا ہے. اس میں قائد اعظم کی تصویر لگانی ہے, ٹھیک ہے. اس کلاس یہ ہمارا اسائنمنٹ ہے, تو اسٹوڈنٹس کے لازمی آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.